गया के डेल्टा थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी में सोमवार को पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में यहां सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद डेल्टा थाना प्रभारी बब्बन बैठा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गरीबन चौधरी के रूप में की गई है। पता रात में लड़ाई हुआ, फेकू चौधरी से लड़ाई हुआ। फेकू चौधरी पूरा परिवार उसमें सब आकर लाठी है तलवार से सबके मारा, माथा कान फट गया, हाथ तोड़ दिया सबको। मेरा भाजी को वही बगल में क्या है? तुम्हारे परिवार है? नहीं, परिवार नहीं है। हाँ, पड़ोसी है। रात में लड़ाई हुआ 7 बजे से 10 बजे तक। जिंदा थे उस समय? हाँ, इस समय जिंदा था। 7 बजे थे? हाँ, 7:30 बजे थे। ये अचानक कैसे हट गया वहाँ से? अचानक केस करने के लिए आया था। रात में गया था चंदौती में। बोल के निकले थे? हाँ, बोल के निकले थे। आगे निकला, हम लोग पीछे से आए, तब बोला जाओ सुबह में आना। तो फिर भी देखिए रात में पता फोन कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ है। रात तक पता नहीं लगा? रात तक पता नहीं, रात से मोबाइल हमको स्विच ऑफ हो गया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था रात में? हाँ, रात में भी स्विच ऑफ है। अच्छा, हाँ, अभी स्विच ऑफ है। तो रात तक पता नहीं लगा? रात तक पता नहीं लगा आपको? अभी फोन आया था, सुबह ही फोन कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। अभी कॉल आया, फोन आया, ऐसे हो गया, मर्डर हो गया, उधर फेंका है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया जिला के इमामगंज प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इमामगंज, डुमरिया और बांकी बाजार प्रखंड के 22 दिव्यांगों के बीच ई-ट्राई साइकिल का वितरण किया, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि प्रखंड मुख्यालय में कई ई-साइकिलें रखी हुई हैं, लेकिन कोविड-19 को लेकर हुई लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण बांटी नहीं जा रही। रविवार को 22 दिव्यांगों के बीच ई-ट्राई साइकिल और कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर बीडीओ राजेश कुमार, अंचलाधिकारी अजय कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज क्रम यहाँ था, नया प्रमुख जीते हैं और अंचल और प्रखंड का कार्यालय नया भवन में शिफ्ट किया है और इस अवसर पर नया जो भवन है वहाँ पर प्रमुख का कार्यालय है। कार्यालय का शुभारंभ आज किया गया। हम धन्यवाद देते हैं प्रमुख को और प्रमुख के पति को जो हमसे आज उद्घाटन करवाए और हमने सबको शुभकामना दिया कि मित्रवत आप लोग काम कीजिए, क्षेत्र का विकास होगा। हम जहाँ तक होगा आप लोगों को सब साथ में। और हाँ, और ट्राई साइकिल बहुत दिन से पड़ा हुआ था। हमारे पंकज साथी बताया कि 2 साल या 3 साल से साइकिल बचा हुआ है, उसको बंटवाइए। हमने बात किया डीएम से, डीएम ने एसडीओ को कहा, एसडीओ ने कहा कि हाँ हम बांट देंगे। हमारी इच्छा थी 42 साइकिल है वहाँ पर, 43 साइकिल। हमारे दिमाग में बात थी कि सभी हम लोग इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार में ही ले चले, लेकिन थोड़ा सा हुआ उन लोगों के नहीं, आधा आप देते हैं, आधा में समूचा जिला देंगे। तो आज इसी का आधार पर 22 साइकिल सरकारी साइकिल उन्होंने दिया है। वैसे लोगों को जो विकलांग है, किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, उससे मतलब नहीं, मतलब है जिनकी विकलांगता है, सीरियस विकलांगता है, उनको ट्राईसाइकिल दिया गया। और अपने ओर से हम उन लोगों को एक कंबल का भी गुजारा है, बांटने का काम किया। खबर सुपौल से है, जहां शुक्रवार को 1 दर्जन जवान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिसमें 3 जवानों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। जिसके बाद सर्वदलीय जन कल्याण समिति ने बीरपुर गोल चौक पर एक शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट मौन रखा।
जिसमें मृत जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह सर्वदलीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल खेरवार ने की, जिसमें खेरवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से 3 जवानों की मौत हुई है और 9 जवान जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यह जो लगातार बिजली विभाग की लापरवाही है, जबकि लगातार एसएसबी 45 बटालियन के द्वारा लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी भेजा जा रहा था, उसके बावजूद बिजली विभाग पूरी मौन रखी हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं इस पे जल्द से जल्द और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसबी 45 बटालियन के 3 जवान शहीद हुए और 9 गंभीर रूप से घायल है, उसकी भी परिस्थिति बहुत खराब है, उसको सही मुआवजा दिया जाए, हमारी यही मांग है। इसलिए हम लोगों ने शोक सभा अभी यहाँ पे सर्वदलीय जन कल्याण समिति के द्वारा किया गया है। जगदलपुर बक्सर में इस समय विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में बोधघाट क्षेत्र में भी पुरानी सड़क को नया बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वो सड़कें हैं जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में बसें, ट्रक की आवाजाही रहती है और करीब 1 किलोमीटर की ये सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि सड़क से लगे हुए कई घर आते हैं, जब गाड़ियां निकलती हैं तब तेज रफ्तार से धूल के गुब्बारे उनके घरों में पहुंच जाते हैं, जिससे वहां के लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। जिसके बाद मोहल्ले वालों ने सड़क जाम कर दी। सड़क जाम के कारण करीब 2 घंटे तक सड़क पर आवाजाही बंद रही, जिसके बाद एसडीएम ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने की बात कही और जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। ऑटो पार्ट्स नामक दुकान है ना, जिसे कि 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी और तहसीलदार है ना और एसडीएम के द्वारा जेसीबी से तुड़वाया गया था। तुड़वाने के बाद मुझे एक सीमांकित दिया गया था कि यहाँ से आप अपनी दुकान बना सकते हैं। फिर भी हम रुके हुए थे कि कब पोल खड़े होगा, कब नाली बनेगा, तब हम अपनी दुकान को दोबारा बनाएंगे। उसका इंतजार किए, पोल शिफ्टिंग हो गया, नाली बन गया। उसके बाद हम लोगों ने, कोरोना का काल था, पैसा नहीं था, ले दे के इधर उधर से पैसा अरेंज करके फिर दुकान को तैयार किया। दुकान तैयार करने के बाद आज 3 दिन पहले एसडीएम और तहसीलदार साहब आए हैं जेसीबी पकड़ के और नया सीमांकन करके बोलते हैं कि यहाँ तक आपकी दुकान को फिर से तोड़ना परेगा, है ना, और आप खुद तुड़वा लीजिए या तो हम जेसीबी लगा के खुद तोड़ देते हैं। तो हम कितने बार अपनी दुकानों को तुड़वाएंगे और कितने बार अपनी दुकानों को बनवाएंगे। किन मांगों को लेकर किया था और आपने क्या आश्वासन दिया? बोधघाट क्षेत्र में अभी सड़क का कार्य चल रहा है, उसके कारण से चूँकि जो पहले टायरिंग थी उसको फिर से उखाड़ के जो है नई सड़क बनाई जा रही है, चौड़ी की जा रही है। कहीं ना कहीं आवाजाही के कारण से वहाँ पर धूल उड़ने की शिकायत आई है, तो इसको मैं स्वयं यहाँ पर आज पहुँचा था, देखा था और मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बात की है। रोज़ इसमें हम पानी वानी डालने का काम करें और टायरिंग का जो काम है उसको जल्द से जल्द प्रारंभ करें। चांपा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा के लिए ग्राहक तलाश रहे 2 युवकों के साथ अपने घर में 39 पैकेट गांजा रखने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी चांपा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की कार में 2 लोग सवार होकर सिवनी मोड़ के पास मादक पदार्थ गांजा खपाने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी चांपा की ओर से निरीक्षक मुन्नेश्वर प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में मुखबिर के बताए गए स्थान पर टीम रवाना हुई। पुलिस को ग्राम सिवनी नहर के पास एक सफेद रंग की ऑर्टिका कार रोड किनारे खड़ी मिली, जिसमें 2 आदमी सवार थे। पुलिस की पूछताछ करने और तलाशी लेने पर कार से 1 किलो मादक पदार्थ गांजे को जब्त कर लिया गया। कल दिनांक को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सिवनी नहर मोड़ के पास में एक संदिग्ध हालत में एक आर्टिका गाड़ी खड़ी है, जिसमें मादक पदार्थ गांजा होने की संभावना है। की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को एसडीएम महोदय को अवगत कराया गया, जिसमें पूर्व में उनके द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पे नशीले पदार्थों पर कार्रवाई किया जाना है। उक्त निर्देश के पालन में टीम बनाकर भेजी गई, जिसमें मौके से 2 व्यक्ति एवं आर्टिका कार से गांजा जब्त हुआ। उनकी निशानदेही पर एवं उनके द्वारा बताए जाने पर कि ग्राम सिवनी में एक स्थान पर उनके द्वारा गांजा लगभग 39 पैकेट
वहाँ पर डंप करके रखा गया है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा वहाँ भी रेड की कार्रवाई की गई। साल 2022 में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के उद्देश्य से एक विशेष अभियान यहां चलाया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के मार्गदर्शन पर बस्तर पुलिस ने आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दी। बीते 24 घंटे में गांजा तस्करी के संबंध में 2 आपराधिक मामले में शामिल 5 गांजा तस्करों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से गांजे की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी नगर नार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर चोकावाड़ा और धनपुंजी क्षेत्र की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम चोकावाड़ा चौक पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपने को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और रायपुर क्षेत्र का होना बताया गया और जिनकी तलाशी लेने पर तीनों के पास से 30 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा उड़ीसा से इनके द्वारा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। और तत्पश्चात सूचना प्राप्त हुई थी कि धनपुंजी क्षेत्र में भी कुछ गांजा तस्करी कर रहे हैं, जिस पर धनपुंजी में टीम रवाना होकर 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर ये अपने आप को उड़ीसा क्षेत्र के निवासी होना बताया गया और जिनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास कुल 21 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। इस प्रकार 2 आपराधिक प्रकरणों में थाना नगर नार के अंतर्गत 5 गांजा तस्करों से 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। बस्तर विधान खंड के पखना कोंगेरा में विधि विधान के साथ 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें निशुल्क रूप से गर्भ दीक्षा संस्कार कराए गए और जिसमें विशेष रूप से आदर्श विवाह 12 नव दंपतियों ने एक साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, जिनका विवाह सादगी से वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पखना कोंगेरा गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया। गायत्री परिवार जिला बस्तर के द्वारा 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ किया जा रहा है और इस गायत्री यज्ञ में ग्राम पंचायत पखना कोंगेरा में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और यहाँ विभिन्न संस्कार वैदिक विधान से किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है और विशेष करके यहाँ आदर्श विवाह संस्कार किया जा रहा है। तो 12 जोड़ों का आदर्श विवाह हो रहा है बिना खर्चे के। ये संस्कार वैदिक विधि विधान से संपन्न किया जा रहा है और कोरोना के मुक्ति के लिए और हम लोग धूम्र के माध्यम से यज्ञ और मंत्र विद्या के माध्यम से हम सब चाह रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म हो जाए और सारे विश्व में शांति और स्वास्थ्य आए। जांजगीर में लोक पारंपरिक त्योहार छरछेरा का आयोजन हुआ, जो त्योहार जिले के ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ ग्रामीण अंचलों में जमकर छेरछेरा का नारा गूंजते हुए दिखाई दिए। इस खास त्योहार पर किसान घर के दरवाजे पर पहुंचने वालों को अन्नदान करते हैं और छेरछेरा के नारे लगाकर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं धान मांग रही दिखाई दी। इस त्योहार का इंतजार किसानों को सालों से रहता है। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है। मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती होने के बाद बिलासपुर की युवती से दुष्कर्म करने वाले हैदराबाद के कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और मिलने के लिए रायपुर बुलाया और वहां खुद भी फ्लाइट से हैदराबाद से रायपुर पहुंचा। आपको बता दें कि वो महिला से रायपुर के एक होटल में मिला और ज़बरदस्ती की। पुलिस ने बताया कि बिलासपुर की रहने वाली 26 साल की महिला पीएससी की तैयारी कर रही है। उसने पिछले साल मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और अपना बायोडाटा और फोटो अपलोड किया था। बायोडाटा देखकर हैदराबाद के कारोबारी महेंद्र वर्मा ने उसे शादी का झांसा दिया और दोनों की फ़ोन पर बातचीत होने लगी, जिसके बाद युवक ने पहले महिला को हैदराबाद बुलाया। महिला के मना करने पर वो महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है। शाहजहांबाद के जीटी रोड पर गांव
धनतौड़ी के निकट एक बेलेरो कार रोडवेज की बस के पीछे जा घुसी। घटना में कार चालक बाल बाल बचा। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी ने बताया कि थाने में सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ और पता चला कि एक कार खराब होकर साइड में खड़ी थी तो बस चालक ने अचानक ब्रेक मारी, जिससे कि पीछे से आ रही बेलेरो गाड़ी बस में जाकर घुस गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। सर, थाने से सूचना मिली थी, फोन आया था तो हम तुरंत ही मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बोलेरो और एक कार खड़ी थी, वो थोड़े आगे थी, उसमें थोड़ा खराबी होने की वजह से बस वाले ने ब्रेक मार दिए थे तो बोलेरो गाड़ी में थोड़ा जाके लगी है। जो भी आगे कार्रवाई बढ़ती है वो अमल में लाई जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। शाजापुर जिले के देवला बिहार गांव के जंगल में तेंदुआ दिखाई देने के बाद ग्रामीण दहशत में आ गए। आपको बता दें कि खेत में काम कर रहे किसान की निगाह जैसे ही तेंदुए पर पड़ी, किसान तेंदुए को देखकर भयभीत हो गए और उसने छिपकर तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल में बना ली, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम सूचना स्थल पर पहुंची और तेंदुए के पग मार के सैंपल लिए और ग्रामीणों को सावधान रहने की यहां सलाह दी। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश करने में जुट गई है।